दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बेटा अपने मरे हुए पिता का पुनर्जन्म अपनी पत्नी की कोख से चाहता था, पर ऐसा ना हुआ तो उसने एक ऐसा खूनी खेल रचा कि एक पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। और मौत देने का तरीका भी उसने ऐसा चुना कि मरने वाला भी अपनी मौत नहीं जान पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। दोस्तों, अपनी ख्वाहिश पूरी करने की चाह में इंसान क्या से क्या बन जाता है, यह आज की कहानी में देखिएगा। क्या कोई इस तरह से भी पूरे परिवार को खत्म कर सकता है? वह हर रोज उस परिवार को तड़पते हुए देखता था, दर्द और बेबसी की हालत में हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए देखता था, और उनकी मौत देखकर भी उस इंसान को दया नहीं आई। वहीं दूसरे इंसान का पूरा परिवार 1-2 महीने के अंदर ही खत्म हो गया, और मौत का कारण जब पता चला तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिव्या अरोरा और शर्मा फैमिली केस के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली के एक कॉलोनी इंद्रपुरी से, जहां पर एक घर था जिसमें शर्मा फैमिली रहती थी। घर के मुखिया थे देवेंद्र मोहन शर्मा, उनकी पत्नी थी अनीता शर्मा। इनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी दिव्या शर्मा अरोरा, और वहीं छोटी बेटी प्रियंका शर्मा। देवेंद्र मोहन शर्मा अपने भाइयों के साथ मिलकर एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते थे, जिसका नाम था लॉर्ड्स होम्योपैथिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाई जाती थी। इनकी बड़ी बेटी दिव्या की शादी दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से हुई थी। छोटी बेटी प्रियंका भी लंदन के बिजनेस स्कूल में पढ़ती थी। बात है 2021 की। छोटी बेटी प्रियंका अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी थी और अपने पिता के ऑफिस में उनको असिस्ट करती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अब दिन आया 1 फरवरी 2021 का। सोमवार का दिन था। छोटी बेटी प्रियंका शर्मा अपने पिता के साथ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, पर अचानक से उसके पैर में इतना तेज दर्द हुआ कि वह ऑफिस जा ही नहीं पाई। उसने यह बात अपने पिता को बताई तो पिता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखा दो। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, प्रियंका की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका दर्द बढ़ते ही जा रहा था। उसे उल्टियां हो रही थी, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, वीकनेस होने लगी, पैरों में भी झंझनाहट हो रही थी। 2 फरवरी को पिता अपनी बेटी को अपोलो हॉस्पिटल लेकर गए, जो मोती नगर में था। प्रियंका ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। प्रियंका के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। सारे टेस्ट कराने के बाद पिता और बेटी घर आ जाते हैं और रिपोर्ट का इंतजार करने लगते हैं, पर प्रियंका की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। वहीं उसके मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया, पर प्रियंका की हालत को देखते हुए उसके पिता ने उसे दिल्ली के एक और हॉस्पिटल BLK मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले गए। अब प्रियंका के बाल भी झड़ने लगे थे। प्रियंका की कंडीशन गंभीर थी, इसलिए यहाँ उसे एडमिट कर लिया जाता है। प्रियंका की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, पर बीमारी पकड़ में आ ही नहीं रही थी। फिर भी हॉस्पिटल में कोशिश की जा रही थी। एडमिट होने के 12 दिन बाद यानी 15 फरवरी 2021 को प्रियंका की मौत हो जाती है। एक हंसती खेलती लड़की जो पूरी तरह से स्वस्थ थी, अचानक से 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर में दुख और मातम पसरा हुआ था। प्रियंका की 10वीं हो जाती है, उसकी मृत्यु के 10वें दिन। अब 10वीं के अगले दिन से ही पिता देवेंद्र शर्मा और माता अनीता
की तबीयत भी खराब होने लगती है। इन्हें भी प्रियंका के जैसे पैरों में दर्द, उल्टी, शारीरिक कमजोरी, बाल झड़ना, पेट में दर्द, डायरिया जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। पिता देवेंद्र को तो ये सारी चीजें थोड़ी कम थी, पर माँ अनीता की हालत थोड़ी नाजुक थी। इसी बीच 4 मार्च के दिन देवेंद्र को उनकी बड़ी बेटी दिव्या के यानी उनके दामाद से खबर मिलती है कि दिव्या की भी तबीयत खराब हो रही है, उसको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यह सुनकर उसके पिता और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। एक बेटी को तो खो चुके थे, अब दूसरे की भी हालत बिगड़ रही थी। देवेंद्र शर्मा बहुत घबरा गए। वह भागकर दिव्या के ससुराल पहुंचे। दिव्या के पति थे वरुण अरोरा, जो एक बिजनेसमैन थे। उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। वरुण के घर उनकी बूढ़ी माँ जिया अरोरा भी थी और वरुण के पिता चंदेरलाल अरोरा की मृत्यु पिछले साल यानी फरवरी 2020 में हार्ट अटैक से हो गई थी। यहाँ 4 मार्च को दिव्या को सर गंगाराम हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था। 5 मार्च तक वह भी कोमा में चली गई। इधर माँ अनीता की हालत भी इतनी खराब हो गई थी कि इनको भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। देवेंद्र शर्मा की भी हालत खराब थी, मगर वह थोड़ा ठीक थे। उनके घर में काम करने वाली मैड को भी वही परेशानी होने लगी जैसे परिवार के बाकी लोगों को हुई थी। घर की मैड भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उनकी भी हालत खराब थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी परिवार के लोग परेशान थे। यहाँ देवेंद्र शर्मा और घर की मैड थोड़ा रिकवर हो रहे थे, पर बड़ी बेटी दिव्या कोमा में थी और माँ अनीता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। सर गंगाराम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे जिनको ये बात कुछ अजीब लगती है कि एक ही परिवार के सभी लोगों को एक ही तरह की प्रॉब्लम कैसे हो गई। वो डॉक्टर उनके ब्लड लेकर हैवी मेटल टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। 14 मार्च 2021 को उनका ब्लड लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है। जब टेस्ट रिजल्ट आता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। इनके ब्लड में थैलियम सल्फेट नामक एक हैवी मेटल कंपाउंड पाया गया। यह एक ऐसा कंपाउंड है जो सफेद रंग के पाउडर जैसा होता है और गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसके कारण पैरों का सुन्न होना, उल्टी, बाल झड़ना, कमजोरी आदि होती है। बड़ी बेटी दिव्या के शरीर में थैलियम सल्फेट की मात्रा 7,800 यूनिट और मां अनीता की रिपोर्ट में 4,000 यूनिट आया, जबकि इसकी मात्रा केवल 2 यूनिट तक होनी चाहिए। देवेंद्र शर्मा के शरीर में थोड़ा कम था, इसलिए वे रिकवर हो रहे थे। पर आखिर इस तरह का हैवी मेटल कंपाउंड इनके शरीर में आया कैसे? ये तो किसी मेडिकल स्टोर में भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने इसे बेचने पर बैन लगा रखा है। इसे कोई आम आदमी खरीद भी नहीं सकता, बस कोई कंपनी ही इसे खरीद या बेच सकती है, पर उसके लिए भी लाइसेंस और परमिशन चाहिए होती है। देवेंद्र शर्मा की खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जहां इसकी खरीदी होती थी। शायद यही इनका कोई दुश्मन होगा जिसने इन्हें ये दिया होगा। देवेंद्र शर्मा ने अपने अमेरिका के एक दोस्त जो कि डॉक्टर थे, उनको अपने परिवार की टेस्ट रिपोर्ट भेजी। उन्होंने बताया कि ऐसा कंपाउंड किसी सब्जी, पानी, खाद्य पदार्थ या शरीर में अपने आप नहीं बनता, जरूर इसे बाहर से किसी भी चीज में मिलाकर खिलाया गया है। दोस्त की बात सुनकर देवेंद्र शर्मा सोचना शुरू करते हैं। घर में अनहोनियों की शुरुआत फरवरी माह से हुई थी, जब छोटी बेटी प्रियंका बीमार पड़ी थी। उससे पहले ही उन्होंने कुछ खाया होगा। देवेंद्र शर्मा को याद आता है कि प्रियंका की तबीयत खराब होने के एक दिन पहले उनके दामाद वरुण अरोरा उनके घर आए थे। वरुण का उनके ससुराल वालों यानी देवेंद्र शर्मा और उनकी फैमिली से इतनी नहीं बनती थी। 31 जनवरी 2021 की तारीख थी, संडे का दिन था। इसी दिन दिव्या अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके में थी। दोपहर में 3 बजे के आसपास वरुण अपने ससुराल आता है। साथ में एक बड़े से टिफिन बॉक्स में फिश करी बनाकर लाया था। वरुण को देखकर उसके ससुराल वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी उनसे तो बनती ही नहीं थी। वरुण ने आते ही कहा कि उसने अपने हाथों से सबके लिए फिश करी बनाई है, पर 3 बज चुके थे, सबने लंच कर लिया था।
पर वरुण सबको फिश करी टेस्ट करने पर जोर देता है। सब थोड़े हैरान थे वरुण के इस प्यार भरे बर्ताव से। उस वक्त छोटी बेटी प्रियंका घर पर नहीं थी, वह दोस्तों के साथ लंच करने गई थी। वरुण के काफी जोर देने पर सभी फिश करी खाने को मान जाते हैं। उसके बाद वरुण ने सबको फिश करी सर्व किया। घर की मेड को भी वह खाने को देता है। अपने बच्चों को नहीं खिलाया यह बोलकर कि वे दूध पीते हैं। वरुण ने खुद भी फिश करी नहीं खाई। उसने बहाना बनाया उसके जबड़े में दर्द है। उसने सबको फिश करी खिला दी। प्रियंका घर पर नहीं थी। उसने उसका वेट किया और प्रियंका जब घर पर आई तो उसने उसे भी फिश करी खिला दी। इसके बाद रात को वह अपनी पत्नी दिव्या और दोनों बच्चों को लेकर घर चला गया। देवेंद्र शर्मा को जब ये सारी बातें याद आई तो उनका शक वरुण पर गया, क्योंकि उसका बर्ताव अचानक चेंज हुआ था। शायद उसी ने वह फिश करी में थैलियम सल्फेट मिलाया होगा। प्रियंका ने फिश के 2 बड़े पीसेस खाए थे, इसलिए उसकी तबीयत सबसे पहले खराब हुई। जिसने जिस मात्रा में फिश करी खाई थी उस हिसाब से ही सबकी तबीयत खराब हो रही थी। इधर हॉस्पिटल में अनीता शर्मा की 20-21 मार्च के बीच मौत हो गई। इनके पोस्टमार्टम में थैलियम सल्फेट की पुष्टि हुई, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इतला किया। अब इधर देवेंद्र शर्मा को भी दामाद वरुण पर शक था, तो उन्होंने भी 23 मार्च को इंद्रपुरी थाने में दामाद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। 24 मार्च इंद्रपुरी पुलिस वरुण अरोरा के घर जाती, उसे गिरफ्तार करती है। इसी बीच वरुण ने भी थैलियम सल्फेट खा लिया था। उसे एम्स में एडमिट कराया जाता है। इससे बहुत कम मात्रा में थैलियम सल्फेट लिया था, इसके लिए उसकी हालत स्थिर थी। अब वह 15 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। वरुण के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक लैपटॉप, एक फोन और एक शीशी में थैलियम सल्फेट मिला। वरुण ने अपने फोन और लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री डिलीट कर रखी थी, पर पुलिस ने उसे रिकवर कर लिया। उसके घर से तानाशाह सद्दाम हुसैन की एक किताब मिली, जिससे यह पता चलता है कि सद्दाम हुसैन भी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए इसी का उपयोग करता था। पुलिस ये पता लगाने में जुट जाती है कि वरुण ने थैलियम सल्फेट कहां से लाया होगा। वरुण अरोरा और उसकी मां जिया अरोरा के बैंक अकाउंट को खंगालने से पता चलता है थैलियम सल्फेट का खेल इन्होंने ही खेला था। हरियाणा के पंचकुला में एक कंपनी है, फार्माफिलिएटस एनालिटिक्स एंड सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड। वरुण ने यहीं से थैलियम सल्फेट खरीदा था। इसका पेमेंट उसने अपनी मां के बैंक अकाउंट से किया था। वरुण जब थोड़ा ठीक हुआ तो पुलिस ने वरुण से पूछा। इसके बाद उसने सारी कहानी बताई। वरुण की शादी 2009 में देवेंद्र मोहन शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या से हुई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वरुण और दिव्या के बच्चे होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से घर में थोड़ा माहौल सही नहीं था। देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि इसी कारण दिव्या के ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वरुण भी ऐसा ही था। इस कारण उसका अपने ससुराल वालों से रिश्ता खराब हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों IVF कराने का फैसला किया। IVF से उन्हें 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। पर दिव्या की सास इन बच्चों को अपना नहीं मानती थी, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा हुए थे। वरुण के पिता चंदन लाल शर्मा की मृत्यु फरवरी 2020 में हार्ट अटैक से हो जाती है। इसकी मृत्यु के कुछ समय बाद पता चलता है कि दिव्या गर्भवती है। वह भी प्राकृतिक रूप से कंसीव हुआ था। पूरा परिवार बहुत खुश। डॉक्टर से चेकअप कराने पर दिव्या की डिलीवरी डेट जो आई थी वह उसके ससुर यानी वरुण के पिता चंदन लाल की जन्म तिथि। वरुण और उसकी मां सोचने लगे कि वरुण के पिता पुनर्जन्म लेकर वापस आ रहे हैं, पर कुछ दिनों के बाद दिव्या की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई। वरुण उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की वजह से दिव्या की जान को खतरा है, इसलिए यह बच्चा नहीं रख सकते, वह प्रेगनेंसी को आगे नहीं बढ़ा सकते। दिव्या के घर वाले सब बच्चा अबॉर्ट करने को कहते हैं, पर वरुण और उसकी मां ये नहीं चाहते थे,
क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि उनके बच्चे के रूप में उनके पिता वापस आ रहे हैं। दिव्या की उसके पति और सास से इसी बात पर झगड़ा होता है। दिव्या अपनी मायके जाकर बच्चा गिरवा देती है। इस बात पर वरुण और उसकी माँ बहुत भड़क जाते हैं। वरुण इसी कारण अपनी पत्नी को उसके मायके वालों से बदला लेना चाहता। 31 जनवरी को दिव्या और उसके बच्चे घर गए हुए थे। उसने इसी दिन को चुना। 5 मार्च से कोमा में रहने के बाद की भी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर किया। फिलहाल वरुण अरोड़ा दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। दोस्तों, इस प्रकार एक दामाद ने अपनी ही पत्नी सहित उसके परिवार को मौत के घाट उतार सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की वजह से। तो दोस्तों, कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपको ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज सुनने को मिलती रहेंगी।